गुड मॉर्निंग। आज जो मैं लाभ हानि का तीसरा पार्ट लाया हूं और परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आया हूं। क्लियर? यानी ये वाली फॉर उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, यानी चाहे आप रेलवे के दो या किसी भी परीक्षा को आप देंगे तो लाभ हानि का आपके जीवन में भी, दुकानदारी में भी और परीक्षाओं की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज मैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आपने मेरा 2 पार्ट आपने पढ़ा होगा, आज मैं तीसरा पार्ट आपके सामने लाया हूं जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रखता है। चलिए आज देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी किताब की 12 प्रतियों को 1800 में बेचने से 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति की लागत मूल्य क्या है? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है भाई। हाँ, चलिए, एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, तो लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाए ये माने रखता है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका आपको 60 में भी मैं बता दे रहा हूं, एक लाइन में आपको। तो एक प्रति की लागत तो एक प्रति की लागत। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि लागत होता क्या है। लागत मीन्स होता क्या है? लागत मीन्स होता है क्रय मूल्य। क्या होता है भाई? क्रय। लागत मीन्स होता है क्रय मूल्य। क्रय मीन्स होता है खरीदना। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रय। क्लियर? आपको पता हो गया। तो एक प्रति तो लागत, तो जितने का आप बेचे हैं, जितने रुपए का, उसको लिख दीजिए 1800 रुपया लिख लीजिए। क्लियर? 1800। आपने कितने प्रतियों का है भाई? 12 प्रति है, 12 लिख दीजिए। कितना आपको लाभ हो रहा है? कई प्रति का लाभ हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है, तो लाभ में जोड़ दीजिए। क्लियर हो गया? तो आइए 1800 में 15 का आप भाग कर दीजिए, तो 15 एक, देखिए 15 एक कम 15। क्लियर हो गया? यहां से बचा 3, 15 दूना 30, यानी 120 रुपया। यानी एक प्रति की लागत कितना भाई? 120 रुपया। देखिए कितना सरल सरल तरीके से मैंने आपको बताया कि जितना प्रति रहे और जितना को आपने कहा जितने का फायदा हो रहा है, दोनों को जोड़ करके भाग कर। इसका दूसरा तरीका है, इसका जो दूसरा आपके पास तरीका होता है, जैसे मान लेते हैं, माना ये सेकेंड टाइप है भाई। माना एक प्रति का दाम, एक प्रति का दाम मान लीजिए 100 रुपया। क्लियर? 100 रुपया है, तो 12 प्रति का दाम, 12 प्रति का दाम कितना हो जाएगा? 12x। 12 प्रति का दाम 12x हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब कह रहा है कि कितने के प्रति के लाभ के बराबर है? 3 के लाभ, यानी लाभ को हो रहा है 3 प्रति का। क्लियर हो गया? तो अब देखिए, प्रति का दाम यानी ये लागत है। क्लियर? तो एक प्रति का लागत मूल्य 100 रुपया, तो 12 का 12x हो जाएगा, लाभ 3 हो रहा है। तो विक्रय क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस लागत। क्लियर? लाभ कितना है? 3x का, लागत है 12x का, तो हो जाएगा कितना? 15x। तो विक्रय बराबर विक्रय के 1800 के, तो x बराबर कितने के? 120। देख लेंगे, यहां से भी आपका आ गया और ए भी आपका। क्लियर? इस दोनों तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक वस्तु 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो लागत मीन्स मैंने बता दिया भाई। क्लियर हो गया है ना? तो लागत मीन्स होता है क्रय। क्लियर? तो लागत मीन्स क्रय। लागत मीन्स होता है आपका क्रय। क्लियर? मैं बार बार लिख रहा हूं कि लागत मीन्स होता है क्रय।
और क्रय मीन्स होता है खरीदना, ये भी आपको पता है। तो चलिए आज इसको मैं देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु को 144 में बेचने से एक व्यक्ति को जो लाभ प्राप्त होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये बात क्लियर है यहाँ से। तो मान लीजिए वस्तु का लागत मीन्स होता है क्रय, ये आपको मैंने बता दिया होता है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, मैं इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर रहा हूं। क्लियर? तो देखिए कितने का बेच रहे हैं भाई, 144 का। 144 का आपने बेचा, यानी कह रहा है कि लागत मूल्य जो है लाभ प्रतिशत के बराबर है। किसके बराबर है भाई? लागत मूल्य जो है लाभ प्रतिशत के बराबर है। बराबर, ये भी बात क्लियर हो गया कि ये जो लागत मूल्य है वह लाभ प्रतिशत के क्या है, आपस में बराबर है। ये भी क्लियर है। दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं साफ तरीका आपको बता रहा हूं। तो देखिए 144 है, 144 को जब लाभ होगा तो 144 को इस तरीके से गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने का अंतर कितना आ जाए, 10 का। 18 8 12 बार हम 144 भी होता है, 18 8 144। तो देखिए इनके बीच का अंतर कितने का है, इनके बीच का अंतर कितने का है भाई, 10 का। अंतर हमेशा 10 का होना चाहिए, होना चाहिए। क्लियर? होना चाहिए। ये किस कंडीशन में होता है, जब ये लाभ की कंडीशन होगा तब। यानी अंतर 10 का, इसका इस तरीके से गुणनखंड करिए कि ये 144 का इस तरीके से गुणनखंड करिए कि अंतर 10 का हो। क्लियर? यहां देख रहे होंगे कि 18 में से 8 गया 10, 10 का अंतर आ गया। अब 10 का इसमें भी आप गुणा कर दीजिए, 10 का इसमें भी गुणा कर दीजिए। क्लियर? 10 8 80 और 18 10 में 180। तो जो बड़ा होगा इसको छोड़ देंगे, या जो छोटा होगा वही आपका आंसर बनेगा। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 रुपया। क्लियर? यहां से ए। मैंने क्या कहा, पुनः सुन लीजिएगा नोट में। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लागत मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो आपको जो बेच रहे हैं इसको ऐसा गुणनखंड करना है कि अंतर 10 का आ जाए। जब अंतर 10 का आ जाए कि जो छोटी संख्या रहेगी उसमें 10 का आप क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिए। जब 10 का गुणा कर देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां भी आपको मैंने लिख दिया है कि लाभ होगा तो आप इस तरीके से गुणा करिएगा कि अंतर 10 का होना चाहिए। क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, कह रहा है कि किशमिश एक वस्तु 21 रुपया में बेच दी। सेम क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है भाई, कोई पर्सन है, किसकी किशमिश नाम है उसका, एक वस्तु 21 रुपया में क्या करती है, बेचती है। ठीक है, 21 रुपया में बेचती है किशमिश। क्लियर? तो 21 रुपया में बेचती है, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। क्या होती है भाई? हानि होती है। हानि होती है जिससे चलिए यहां पर देखिए, जिससे हमारे उसने गलती कर दिया भाई, जिससे कि उसने वस्तु को क्रय मूल्य पर की थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन सेम वही है कि वस्तु का जो लागत मूल्य है वो क्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन का मतलब यही था। तो 21 रुपया की बात किया गया है, ध्यान रखिएगा, 21 रुपया की बात किया जा रहा है। ठीक है ना? 21 रुपया में बेचती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु को क्रय। सेम वही क्वेश्चन, उतने ही प्रतिशत की हानि हुई जितने की उसने क्रय की थी। उसने क्रय की थी। क्लियर हो गया? जितने की उसने क्रय की थी, यानी हानि प्रतिशत क्रय के बराबर है। क्लियर? यानी मान लीजिए क्रय x है तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, x। तो अब यहां पर हानि की बात कर रहा है तो इसको इस तरीके से गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 10 आ जाए। कि देखिए 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 3 10। यानी नोट में आपको लिख लेना है, यदि हानि होती है
हानि होती है तो यदि ऐसे क्वेश्चन में यदि हानि होती है तो गुणनखंड करने पर, यदि गुणनखंड होता है, गुणनखंड करने पर देखिए, गुणनखंड करने पर क्या करते हैं, देखिए जब यह गुणनखंड हो जाता है तो इसको जोड़ते हैं। गुणनखंड करने पर, जोड़ने पर गुणनखंड करने पर अंत देखिए जब गुणनखंड करते हैं, क्लियर, गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड जो करते हैं उसको आप जोड़ दीजिए। क्या करते हैं, फिर गुणनखंड करते हैं उसको जोड़ दीजिए, उसको जोड़ने पर 10 आ जाए। क्या आ जाए, 10 आ जाए। जोड़ने पर 10 आ जाए। जब 10 आ जाएगा तो आप क्या कर दीजिएगा, 10 का इधर भी गुणा कर दीजिएगा और 10 का इधर भी गुणा कर दीजिएगा। तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा और 10 न्याय 30 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका आंसर हो गए, यानी 30 और 70, 30 और 70 दोनों आपका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन, क्लियर, यहां से। चलिए आइए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि 17 गेंद को 720 में बेचने पर, यानी जिस तरीके से मैंने पिछला क्वेश्चन की बात किया था कि 17 गेंद को 720 में बेचने पर उसमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है। क्लियर, आपको मैंने 2 तरीका बताया। चलिए फिर बेसिक तरीका बता रहा हूं। मान लीजिए, माना एक गेंद का लागत मूल्य जो है कितना रुपया भाई, 100 रुपया। क्लियर, एक गेंद का लागत मूल्य 100 रुपया। तो कई गेंद है भाई, 17 गेंद। तो 17 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा भाई, बोलिएगा। एक गेंद का 1 रुपया, तो 17 गेंद का 17 रुपया हो गया। अब कितने के मूल्य के बराबर हानि हुई, 5। ये 5 के बराबर हानि हुई, तो हानि कितने की हुई, कितने गेंद की, 5 गेंद के बराबर हानि हो गई। क्लियर हो गई, 5 गेंद के बराबर हानि हुई। तो अब हमारा विक्रय क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हानि प्लस लागत। हाँ, हानि प्लस लागत, तो हानि हो गया 5x, ये हो जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ पर हानि की जब बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, विक्रय, हानि में आपको घटा दिया जाएगा 17, विक्रय हो जाएगा आपका 17x माइनस 5x, यानी क्रय माइनस विक्रय, हानि हो जाएगा तो विक्रय हो जाएगा 12x हो जाएगा। क्लियर, तो अब आप इसमें क्या कर दिए, विक्रय कितने के बराबर है, 720 के बराबर, 12×6 = 72, यानी x बराबर कितना रुपया हो गया, 60। यानी एक गेंद का दाम कितना रुपया हो गया भाई, 60 रुपये। ये तो आपका बेसिक तरीका था। इसका 60 तरीका देखिए, इसका 60 यानी दूसरा तरीका सबसे जल्दी और अच्छे से। तो देखिए कितने का दाम है भाई, 720, तो एक गेंद का दाम निकालो, एक गेंद का दाम। क्लियर, यहां लिखा जाएगा। तो 720 पहले है, कितने के, 17 माइनस 5, ये हो जाएगा 72/12, यानी कितना, 60। यानी एक गेंद का दाम कितना हो गया भाई, 60। ये 60 तरीका आता है, इससे आप फास्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपया प्रति वस्तु की दर से खरीदी, उतने ही 14 रुपया प्रति वस्तु की दर से खरीदी और दोनों को मिला दिया गया और सभी को 13 रुपया की दर से बेच दिया गया। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन चाहे एक बार खरीदें, चाहे 2 बार खरीदें, चाहे 3 बार खरीदें, चाहे 4 बार खरीदें, 4 बार खरीदें चाहे 1 बार खरीदें, सबको खरीद लो। क्लियर, इकट्ठा बेच लो। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहते जानते हैं, संयुक्त क्रय। क्या कहा जाता है भाई, संयुक्त क्रय।
संयुक्त क्रय, संयुक्त क्रय, क्रय, इसे संयुक्त क्रय कहा जाता है। क्लियर। तो ये देखिए आपके बुकों में बहुत रेयर केस में मिलता है कि कई बार खरीदा जाए। चलिए एक बार आपने खरीदा 10 रुपया प्रति वस्तु की दर से, फिर आपने खरीदा कितना 14 रुपया प्रति वस्तु की दर से, और दोनों को मिला दिए। संयुक्त क्रय का मतलब होता है कि जितने वस्तु खरीदे उतने से भाग कर दिया, संयुक्त क्रय। 10 और 14 कितना हो गया भाई 24। क्लियर। 24 में 2 का भाग कर दीजिए तो 12 का आपने खरीदा। क्लियर हो गया। 12 रुपया का। और आपने बेचा कितने का, विक्रय कितना किया, विक्रय, विक्रय मूल्य जो है आपका, विक्रय मूल्य है 13। क्लियर। तो खरीदे यानी क्रय हो गया, क्रय मूल्य आपका 12 और विक्रय 13। तो लाभ आप जानते हैं, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्लियर। तो 13 माइनस 12 मीन्स 1 का लाभ, यानी लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। क्लियर। क्रय तो लाभ 1 है, ध्यान रखिएगा। क्रय की बात किया गया 12 इंटू 100, यहां से ये हो जाएगा। तो ये आपका निकालना पड़ेगा। लाभ प्रतिशत की बात किया गया, 13 में सभी को बेच दिया गया तो लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है। क्रय है 12 का, 13 का बेचा तो लाभ प्रतिशत, यानी यहां से काट दीजिए 4 × 12, 4 से काटेंगे 25, यानी 25/3 की बात करेंगे। 8 सही 1/3 प्रतिशत का लाभ की बात कर रहा है। क्लियर। क्वेश्चन को देख लीजिए, 8 से 1/3 जो इसमें ऑप्शन नहीं, यानी आपका जो ऑप्शन की बात कर रहा है 8 सही 1/3 प्रतिशत लाभ की बात करेगा। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपया प्रति वस्तु की दर से खरीदी और उतनी ही 14 रुपया प्रति वस्तु की दर से भी खरीदी। 10 और 14 कितना होता है 24। ठीक है। तो 24 से 12 हो गया। ठीक ना, आधा कर दिया गया 12। अब आपने सभी को कितने में बेच दिया, 13 की दर से बेच दिया। ठीक। क्लियर है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ विक्रय माइनस क्रय, तो आपका 1 हो गया लाभ परसेंट, यानी 8 से 1/3%। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए, कहा प्रियंका ने 2 घड़ियां 650 में खरीदी। क्लियर। 650 में भाई आपने 2 घड़ी खरीदी है 650 रुपये। क्लियर हो गया कि एक घड़ी को 20% के लाभ पर और दूसरी को 25% के हानि पर बेचकर दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य प्राप्त करती है, तो दोनों का क्रय मूल्य क्या। क्लियर। विक्रय मूल्य प्राप्त करती है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, आइए एक लाइन की बात करते हैं। पहले जो है इस साइड में लाभ हानि, लाभ की बात करते हैं, इस साइड में जो कह रहा है हानि की बात। दोनों को विक्रय मूल्य है तो क्रय की बात किया गया है, तो 20% का लाभ की बात किया गया, तो ध्यान रखिएगा। तो 20% मतलब 100 में 20 120। हानि की बात कर रहा है ढेर, 25% की हानि की बात किया गया तो 75 की बात किया गया। अब दोनों पर न लाभ न हानि की बात किया गया तो 75 हो गया, 120 हो गया। ठीक है। 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120। तो दोनों को जिसका निकालना 15 और 8 × 5 = 13 की बात कर लिया गया 13। तो देखिए तब दोनों का क्रय की बात किया गया, तो पहली घड़ी का निकाल लीजिए 5/13 इंटू 650। ठीक। 13 × 5 = 65, 5 × 5 = 25, यानी 250 एक की बात किया गया। क्लियर हो गया। तो दूसरे घड़ी की बात करते हैं तो 8 हो जाएगा, 8/13 इंटू 650। ठीक। 13 × 5 = 65, 8 × 5 = 40, यानी 400। यानी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्लियर। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को एक लाइन में आप कर सकते हैं रूल ऑफ एलिगेशन के माध्यम से, यानी रेशियो के माध्यम से। जो लाभ है तो लाभ लिख लीजिएगा, हानि है तो हाँ, यानी विक्रय पूछ रहा है, विक्रय मूल्य प्राप्त करती है तो क्रय की। अब क्रय जानते हैं कि होता है क्या, विक्रय इंटू 100 ± x/100 की बात किया जाए, तो उसी का प्रयोग किया गया
तो 100 में पहले 20% लाभ तो 120 हो जाएगा। 100 में 25% की हानि तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। दोनों का रेशियो बना दिए तो ये हो गया 5:8, 8 5 13। फर्स्ट का निकालिए तो 250 हो गया, दूसरे का निकालेंगे तो 400। क्लियर? यहां से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, एक व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% के हानि पर बेचा और दूसरा 15% के लाभ। प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान, यानी विक्रय मूल्य आपस में क्या रहा? इक्वल रहा। तो क्रय मूल्य सेम क्वेश्चन है, वहां पर भी विक्रय मूल्य आपस में इक्वल था, यहां पर भी इक्वल है। तो चलिए हम उसे वही तरीका अपनाते हैं। पहले यहां पर कंडीशन में हानि है, दूसरे में क्या है? लाभ की बात किया गया। क्लियर? तो लाभ जो हानि जो है 20% का तो 80 हो जाएगा, यानी 20% माइनस में है, और लाभ है 15%। 15% लाभ की बात किया गया। क्लियर? तो यहां 15% की बात किया गया, 15% लाभ की बात की। तो 100 में 15% लाभ तो 115। एक क्लियर? विक्रय मूल्य इक्वल 115 रेशियो 80। काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तेईस 15, यहां से 16, 16 25, यानी 23 रेशियो 16। तो इसको जोड़ेंगे 39 आएगा। तो पहले जो है घोड़े का दाम निकाल लो, पहले घोड़े का दाम। क्लियर? पहले घोड़े का दाम की बात करते हैं तो 23/39 इंटू 19,500। क्लियर? 19,500। तो आइए हम भाग करते हैं 5 से 1 कट जाए। क्लियर? 5 9 45, 5 3 15, 4। क्लियर? तो अब यहां से 0 0, 5 3 15, 5 दूना 10, 1 11, यानी 11,500। तो एक घोड़े का दाम है 11,500। दूसरे का निकालना है तो दूसरे का दाम निकालना है तो यहाँ पर 16/39 इंटू 19,500। तो 39 से भाग करेंगे तो 500 आएगा, 16 5 80। ठीक ना? तो दूसरा आ जाएगा 8। यानी पहला जो है हमें पूछ रहा है तो एक घोड़े का दाम 11,500 का, दूसरा जो है 8,000 की बात करेंगे। ठीक है? जिसका जो पूछा जाए उसको इस तरीके से। अब दूसरा भी इसका जो तरीके की बात कर रहा है, अगर हम इसको दूसरे भी तरीके से आप लगा सकते हैं। कैसे जानते हैं? दूसरा तरीका इसका क्या है कि 19,500 में आपने कितना घोड़ा खरीदा भाई? 2 घोड़ा। क्लियर? तो घोड़े का दाम नहीं पता है कि पहला घोड़ा कितने का, दूसरा घोड़ा कितने का। बात समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए पहला घोड़ा आपने 1 रुपया का खरीदा, तो दूसरा कितने का खरीदे होंगे? 19,500 माइनस एक्स। बात क्लियर? आप दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। और एक पर 20% की हानि तो 20% का हानि मीन्स 80/100 कर दीजिए, और दूसरे पर 15% का लाभ तो यहां पर कर दीजिए 115/100। इन दोनों को हल कर लीजिए तो यहां से भी आपका दाम दूसरा तरीका है, बेसिक तरीका है ऐसा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। आइए, एक दुकानदार 520 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदता है। वह एक वस्तु को वह 16% के लाभ पर और दूसरे को 10% के हानि पर बेचता है। इस प्रकार न लाभ होता है न हानि होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। क्लियर? यहां पर विक्रय मूल्य की बात कर रहा है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यहां पर पहला जो है लाभ है, लाभ की बात का सेम प्रोसेस का क्वेश्चन चल रहा है। आप भी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं आपको, लेकिन समझना होगा कि विक्रय की बात कर रहा है कि क्रय की बात कर रहा है। जो जैसा कंडीशन कहेगा उसका हम पालन करेंगे। क्लियर? एक लाभ की बात कर रहा है, एक हानि की बात कर रहा है। यहां पर हानि की बात कर रहा है भाई, आइए हानि लिखते हैं। हानि लिखते हैं तो लाभ जो है 16 डायरेक्टली लिखा जाएगा, हानि 10% है तो 10 लिख दीजिए। क्लियर है? आइए यहां से ये 10 न लाभ न हानि तो 0 कर सकते हैं। न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है तो 0 कर दीजिए। तो 10 में 0 10, 16 में 0 16 रेशियो बना लो,
दो पंचे 10, दो अट्ठे 16, तो 8 5 13। पहला जो निकालना है तो 5/13 इंटू 650। क्लियर। तो 13 पचे 65, 5 बचे 25। क्लियर हो गया। देखिए 552 है भाई, ध्यान रखिएगा। ए है आपका 520। क्लियर। तो 13 चौका 52, 4 पंचे 20, यानी ए आपका आंसर कितना हो जाएगा? ए आपका आंसर जो है 200 हो जाएगा। ए आपका आंसर जो है कितना हो जाएगा भाई? 200। क्लियर। एक का 200 हो जाएगा। तो वस्तु का आपने यहां से विक्रय की बात कर दी। सेम इसी प्रकार आप उसमें भी आप लगा सकते हैं, बेसिक भी तरीका से। आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि 520 पहले का दाम x, तो दूसरा आपको निकालना पड़ेगा 520 माइनस x। ठीक। एक वस्तु को 16% के लाभ की बात करेंगे तो 16 का लाभ आपको निकालना पड़ेगा। इधर लाभ की बात करेंगे, हानि की बात करेंगे, इसको आपको लगा दें। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए एक आदमी जो है 2160 में 2 पंखे क्या करता है? खरीदता है। क्लियर है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा जो है 9% की हानि पर बेचकर पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होता है, तो वस्तु का क्रय। सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है, तो चाहे तो आप इसको कर सकते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। लेकिन चलिए उसके पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि जिससे आपको जल्दी आसान हो जाए, प्रैक्टिस जल्दी हो जाए, आप अच्छे से या 18 और 17 में आप एग्जाम। क्लियर। चलिए आइए देखिए, एक पर लाभ लिख दीजिए भाई, एक साइड में लाभ लिख दीजिए और दूसरे साइड में आप क्या कर दीजिए? 15% का लाभ की बात कर रहा है तो 15, 9% की हानि की बात कर रहा है तो न लाभ न हानि, तो 0 लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 हो गए, 5 3 8। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है, पहला निकाल लीजिए। तो 3/8 इंटू 2160। क्लियर। तो 8 दूना 16, यहाँ बचा 5, 8 सते 56 हो गया। 8 सते 56, 27 81 की बात कर रहे हैं। 81 810 रुपये। एक हो गया 810, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 1350। ये भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस था इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% की हानि पर बेच दी। क्लियर। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। वस्तु का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस टॉपिक का सबसे अच्छा क्वेश्चन और आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लाया हूं। चलिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहा हूं और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। चलिए आपसे क्या मैं कहा हूं कि यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर क्या कर दी? बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा हमारे वीडियो के माध्यम से, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन जितना ही लाइक सब्सक्राइब करेंगे मेरा उत्साह उतना ही अधिक बढ़ेगा और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, सारे एग्जामों के क्वेश्चन मैं अपने वीडियो के माध्यम से पेश करता रहूंगा। क्लियर। आइए चलिए मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है भाई? क्रय मूल्य, क्रय मीन्स आप जानते हैं 100 रुपया। क्या मानेंगे? जब भी लाभ हानि परसेंट लेते हैं तो 100 रुपया लेते हैं, क्योंकि फायदा भी 100 रुपया में होता है, घाटा भी 100 रुपया में होता है। 1-2 रुपया में लाभ हानि की बात नहीं किया जाता है, केवल भागों की बात किया जाता है। भाग जो है 1 में लिया जाता है और लाभ हानि जो है 100 की बात किया जाता है। देखिए एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। क्लियर। माने खरीदे 100 और बेचे कितने का? विक्रय कितना कर दिया भाई? विक्रय 10% हानि पर बेच दिया तो 100 का खरीदे
10% हानि पर बेचे तो कितने का बेचे? 90 का। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। यानी कोई सामान आप 100 रुपया का खरीद लिए और 10% का हानि पर बेच दिए तो आपने बेचा कितने का? 90। अब बात आगे अब पढ़ते हैं। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, क्या करता? 20% कम में खरीदता। पहले तो भाई मार्केट गए तो पहले तो 100 में खरीदे, जिसमें 10% के हानि पर उस सामान को मैंने बेच दिया, वहां से काम समाप्त। दूसरी कंडीशन आ गई आपके सामने कि यदि मैं इसे जो 100 का खरीदता, अब इसे मैं 10% नया, अब इसको फिर से खरीदे, नया क्रय करिए, नया क्रय, तो इसको कितना परसेंट कम, यानी 20% कम में खरीदते, यानी 80 का मैं खरीदा हो। अब इस पर जो है 40% अधिक लाभ होता तो 55 रुपया अधिक प्राप्त होता। यानी अब मैं बेचूंगा तो नया विक्रय भी कर दीजिए, नया विक्रय मूल्य। क्लियर? तो 80 का 40% तो 140 कर दिए, डायरेक्टली कर दीजिए। 14 अट्ठे कितना होता है भाई? 112। क्लियर? यानी नया विक्रय मूल्य आपका 112। पहले विक्रय 90 था, अब विक्रय 112, तो कितना बढ़ा? क्लियर? कितना आपसे बढ़ा? तो चलिए घटा लेते हैं। तो यहां से 2 11 से यानी 22%, यानी विक्रय मूल्य जो है भाई यक्स का 22% बराबर कितना अधिक? 55 रुपये। क्लियर? तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, 2 से काटेंगे 50, 5 पचे 25, यानी धन कितना था भाई? क्रय कितना था? 250। क्लियर भाई? यानी यक्स का 22%। क्लियर? ये परसेंट में जाता है तो ये 22% की बात करते हैं। तो यक्स का 22% बराबर 55 रुपया अधिक, ये अधिक था ना, इसलिए इसके विक्रय के बराबर कर दिया, बेचता। तो यक्स का दाम कितना था? क्रय कितने के खरीदे थे भाई? 250। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। आइए, सेम क्वेश्चन की बात कर रहा है। एक व्यक्ति एक मेज 20% के लाभ पर बेचता है। कितने पर? लाभ 20% के लाभ पर। उसने इसे 10% कम में मूल्य पर खरीदा होता तथा 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हो, तो मेज का क्रय। क्लियर? आइए पुनः वही क्वेश्चन। माना क्रय, मान लो क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य 100 रुपया। सबको पता हो गया ना? चलिए अच्छी बात है भाई, सबको आ गया। अब कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचे, वहां पर अब 100 का खरीदे। क्लियर? 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय लाभ यानी बेच दिए, विक्रय कर दिए भाई। विक्रय मूल्य जो है आपका 20% फायदा हो गया तो 120। 20% लाभ पर बेचे तो 100 में 20% लाभ। चलिए आपको निकाल के भी दिखा देते हैं। 100 में 20% का फायदा तो 100 से 100 कटा, यानी 20 रुपया का फायदा हो। तो 100 में 20 जोड़ दिया गया तो 120। अब कह रहा है यदि इसे 10% कम में मूल्य पर खरीदा हो। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन, यहां तो खरीद और बेच दी। अब हमारी दूसरी कंडीशन आ गई, जैसे मैंने कहा था, तो नया क्रय लिख लो। तो नया कै परसेंट कम? 10% कम, यानी 90 की बात किया गया। अब इस पर विक्रय कर दो, विक्रय मूल्य की बात किया गया, विक्रय मूल्य की बात किया गया तो 35% फायदा, 90 का 35% फायदा 135 बटा 100 की बात किया गया। 0 0 0, 5 दूना 10 की, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 है। तो इसको आप गुणा भाग कर दीजिए। देखिए ए आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 13.5 की बात करेगा, 9 पचे 45 की बात करेगा, 4 9 27, 27 4 31, 9 3 12। क्लियर? तो 121 रुपया 50 पैसे की में उन्होंने क्या कर दिया? विक्रय कर दिया। अब देखिए विक्रय आपका 121 हो गया, ये ध्यान रखिए, विक्रय मूल्य 121 हो गया। अब पहले विक्रय था 120,
तो कितना बढ़ा, तो हमने देखा होगा 120 से 121 हो गया तो 1.5 रुपया बढ़ गया, यानी यक्स का 1.5% बराबर कितने के, 105 रुपया अधिक, 105 के, तो ये 0 से 0 हो गया, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, यानी यक्स बराबर 7,000 रुपया, यानी उसका क्रय कितना था भाई, 7,000। क्लियर, यानी ये 1.5 रुपया बढ़ रहा है, 1.5 रुपया बढ़ रहा था, इसी का मैंने परसेंट निकाल लिया, तो यह किसके बराबर है, 105 के बराबर है, तो यक्स का जो क्रय आया वो कितना आया, 7,000। क्लियर, चलिए इसी के साथ जो है ये हमारा जो टॉपिक था आज का अंतिम पॉइंट हो गया, यानी कह सकते हैं कि तीसरा पार्ट समाप्त हो गया। अगला पार्ट में और इससे बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। इसके पहले आप सभी लोग धैर्य से, परीक्षाएं नजदीक आ गई है, क्लियर नजदीक आ गई है, जिससे आप शांति से धैर्य बना करके इत्मीनान से परीक्षा दीजिए बिना डर के। ये मान के चलिए कि इस समय जो एग्जाम है, ठीक ना, ये आपका एग्जाम है ही नहीं है, ये मान के चलिए। क्लियर, चलिए।